पोस्ट पोल इलेक्शन मटेरियल रिसीप्ट सेंटर, मतदान उपरांत निर्वाचन सामग्री प्राप्ति केंद्र। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस, रूल्स, लॉज को ही मान्य किया जावे। लर्निंग आउटकम्स। इस एजुकेशन वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स रिसीप्ट सेंटर की वर्किंग प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर सकेंगे। ईवीएम स्ट्रांग रूम में क्या क्या रखना है उसे समझ सकेंगे। ऑब्जर्वर्स की स्क्रूटनी के समय किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है उसकी लिस्टिंग कर पाएंगे। इसके अलावा वो स्टैट्यूटरी कवर्स और नॉन स्टैट्यूटरी कवर्स को डिफरेंशिएट कर सकेंगे। आदर्श रूप में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र हेतु निर्वाचन सामग्री जमा करने के 7 काउंटर A to G हो सकते हैं। इन 7 काउंटरों में से 4 काउंटर A to D को 4 या 5 सब काउंटर में विभाजित किया जा सकता है। 3 काउंटर E to G को एक एक सब काउंटर में विभाजित किया जा सकता है। लेकिन मतदान के बाद सामग्री एकत्रित करने की प्रक्रिया अलग अलग जिलों में अलग अलग होती है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग काउंटर्स में क्या क्या सामग्री जमा की जाएगी। काउंटर ए को पोल्ड ईवीएम स्ट्रांग रूम कहा जाएगा। इसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट जमा होगी। इसके अलावा जो पहला पैकेट होगा व्हाइट कवर का, जिसे कि हम मास्टर एनवेलप भी कहेंगे, उस मास्टर एनवेलप के अंदर अकाउंट ऑफ वोट्स मतपत्र लेखा 17C का एक एनवेलप रहेगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स पोल डे रिपोर्ट पार्ट 1, 2 और 3 रहेगी। इसके अलावा मॉक पोल से संबंधित वीवीपैट पेपर स्लिप्स का सीलबंद काला लिफाफा भी रखा जाएगा। काउंटर बी, जिसे कि हम स्क्रूटनी स्ट्रांग रूम कहेंगे, इस स्क्रूटनी स्ट्रांग रूम में जो पैकेट रखा जाएगा इसका मास्टर एनवेलप व्हाइट कलर का होगा और इस मास्टर एनवेलप के अंदर एक एनवेलप होगा जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी होगी। दूसरा एनवेलप रजिस्टर ऑफ वोटर 17A मतदाता रजिस्टर 17 का यह होगा जो कि सील्ड होगा। लिस्ट ऑफ ब्लाइंड एंड इन्फॉर्म इलेक्टर्स फॉर्म 14B और उनके कंपेनियन का डिक्लेरेशन भी होगा। विजिट शीट रखी जाएगी। तीसरा काउंटर सी स्टैट्यूटरी कवर का होगा जो कि व्हाइट कलर का होगा, यानी कि मास्टर एनवेलप व्हाइट कलर का होगा। इसमें मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल और लिस्ट ऑफ CSV इलेक्टर्स की सील्ड कॉपी होगी। वोटर स्लिप सील्ड रहेगी। अगला लिफाफा यूज टेंडर बैलेट पेपर्स एंड लिस्ट ऑफ टेंडर्ड वोट्स 17B, यह भी सील्ड होगा। पांचवा लिफाफा अनयूज्ड टेंडर बैलेट पेपर, यह भी सील्ड होगा। छठा लिफाफा लिस्ट ऑफ चैलेंज वोट्स इन फॉर्म 14, यह भी सील्ड होगा। चौथा काउंटर नॉन स्टैट्यूटरी कवर का होगा। ये 4th पैकेट है, ये येलो कलर का होगा, यानी जो मास्टर एनवेलप है वो येलो कलर का होगा। यहाँ पे एक एनवेलप कॉपीज ऑफ इलेक्टोरल रोल अदर देन द मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न अन्य प्रतियां रखी जाएंगी। पोलिंग एजेंट मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का जो भी पत्र रहता है फॉर्म 10 वह रहेगा। इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट 12B रहेगा। डिक्लेरेशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर यह रहेगा। रिसीट बुक एंड कैश ऑफ चैलेंज वोट्स रहेंगे। अनयूज्ड एंड डैमेज पेपर सील्स और स्पेशल टैग रहेंगे। अगला एनवेलप अनयूज्ड वोटर स्लिप्स का रहेगा। लिस्ट एंड डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्टर्स रिगार्डिंग देयर एज, उसका लिफाफा रहेगा। फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन अंडर द रूल 49MA, जिसे कि हम टेस्ट वुड भी कहते हैं, उसका लिफाफा भी रहेगा। फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन बाय इलेक्टर
whose name is in ASD list। ASD सूची में जो मतदाता हैं उनकी घोषणा से संबंधित लिफाफा रहेगा। यदि पुलिस को SHO को हम कोई शिकायत करते हैं तो उसका लिफाफा भी काउंटर डी यानी कि नॉन स्टैच्यूटरी कवर जो कि येलो कलर का होगा उसमें रखा जाएगा। नेक्स्ट काउंटर जो 5वां काउंटर है, यहां का मास्टर एनवेलप ब्राउन कलर का होगा। इसमें पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका और निर्देश रहेंगे। प्रयुक्त और अप्रयुक्त अमिट स्याही रहेगी। स्टैम्प पैड रखा जाएगा। कैंडिडेट इंफॉर्मेशन बुकलेट रहेगी। कैंडिडेट इंफॉर्मेशन बुकलेट का मतलब होता है लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर्म 7A और फोटोकॉपी ऑफ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट या उनका एजेंट रहेगा। अदर अनयूज्ड फॉर्म यह रहेंगे। पीठासीन अधिकारी की पीतल की सील, एरो क्रॉस मार्क रबर स्टैंप घूमते हुए तीरों की सील रखी जाएगी। इनएडिबल इंक रखने का जो कप रहेगा वह रहेगा। अप्रयुक्त हरिपत्र मुद्रा, मॉकपोल पर्ची पर लगने वाली सील, एड्रेस टैग जो कि BU CU वीवीपैट पे लगाई जाती है, जो बची हो वो रखी जाएंगी। नेक्स्ट काउंटर जो कि 6th नंबर का होगा, जिससे हमने काउंटर F का नाम दे रखा है। इसमें हम अदर आइटम जमा करा सकते हैं, जैसे वीवीपैट की बैटरी, वीवीपैट की बैटरी निकालने का प्रमाण पत्र, PS05 वोटर टर्नआउट रिपोर्ट यदि कोई हो तो, 16 पॉइंट ऑब्जर्वर रिपोर्ट यदि हो तो, कपड़े की थैली और अन्य सामग्री। अगला काउंटर G, यहां पे हम सेक्टर ऑफिसर के पास जो कैटेगरी C और कैटेगरी D का EVM वीवीपैट मशीन है वह जमा की जाएगी। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी की निर्वाचन दिवस की रिपोर्ट, इसका पार्ट 4 और 5 जो चौथा और 5वां भाग है उसे जमा किया जाएगा। 8वां काउंटर जिसे कि हमने काउंटर H का नाम दिया है, इसमें माइक्रो ऑब्जर्वर की सील्ड रिपोर्ट को रखा जा सकता है, लेकिन यह काउंटर ऑब्जर्वर की परमिशन से ही खोला जाएगा। यदि जनरल ऑब्जर्वर परमिट करते हैं तो इस काउंटर में माइक्रो ऑब्जर्वर की सील्ड रिपोर्ट जमा की जा सकती है, लेकिन इस काउंटर को खोलने से पहले ऑब्जर्वर से परामर्श अवश्य करें। फिर अगला काउंटर जो एक स्पेशल काउंटर रहता है, यहाँ पे ऐसे EVM या दूसरे डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं जिनके बारे में हमको राजनीतिक दलों से, अभ्यर्थियों से शिकायत मिली हो कि इन मतदान केंद्रों में कुछ गड़बड़ हुई थी, कोई हिंसक घटनाएं हुई थी, मतदान कर्मियों से बहस हुई थी, मतदान एजेंटों के बीच में झड़प हुई थी। इस तरह की यदि कोई शिकायत हमको मिलती है तो उन पोलिंग स्टेशंस की इन सामग्रियों को, EVM को जमा करने के लिए एक अलग से स्पेशल काउंटर भी खोला जा सकता है। इस एजुकेशन वीडियो में हमने समझा कि निर्वाचन के पश्चात मतदान सामग्री जमा करने के लिए जो हमारा प्राप्ति केंद्र है वहां पर किस तरह से सामग्री जमा किया जाना है। यदि आपको कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।